हो, क्लास से गुज़श्ते पिछली क्लास में हमने रा के बारे में पढ़ा था, राइट? याद है? या रा जी सर। रा क्या है? ऑब्जेक्ट मार्कर है, यानी मफऊल की अलामत है। मफऊल की अलामत है, जिस तरह से हम उर्दू में को लगाते हैं मफऊल के बाद, मैंने अली को देखा, हसन को देखा, मैंने इस काम को अंजाम दिया, को, तो उसकी बजाय फारसी में रा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रा को हम हमेशा लगाने की ज़रूरत नहीं है, एवरी ऑब्जेक्ट के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर ऑब्जेक्ट के साथ जहाँ पे हमें किसी चीज़ पे ताकीद करनी हो, या इंसान अगर ऑब्जेक्ट है तो उस सूरत में रा आप लगाएंगे। ये एक्सरसाइज हम कर चुके थे, राइट? ये एक्सरसाइज हम कर चुके थे, दोबारा बता देता हूँ ये एक्सरसाइज आपके लिए। खानुम अलान शो, खानुम ज़ीबा मुकर्रम खैली खुश आमदीद बे खिलास। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। पहले भी मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन आपका इंटरनेट का इशू था, लेकिन ये एक्सेप्ट हो नहीं रहा था। यहाँ से मैं आपको अलाउ कर रहा था, तो नहीं अलाउ नहीं कर रहा था, वो वेटिंग पे आ रहा था। चले तो ये हमने कर लिया था पिछली क्लास में। हम प्रोनाउंस के बाद भी रा लगा सकते हैं। प्रोनाउंस के साथ बाद में रा लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो जाएंगे, ठीक है? देखिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। लेकिन ये है कि मन रा के बजाय, नून को हम हस्फ करके मन रा के बजाय मारा कर देंगे, और तू रा के बजाय तुरा कर देंगे। ये आपकी मर्जी है, करे ना करे, लेकिन करना चाहे कर सकते हैं। मारा यानी मन रा, तुरा यानी तुरा। बाकी कहीं पे भी कोई लफ्ज़ में, किसी लफ्ज़ में तो कोई तब्दीली रा के आने की वजह से नहीं होता, को के आने की वजह से, ठीक है? तो ये हमने कर लिया था। मा इन किताब रा दूसदारी, हम इस किताब को पसंद करते हैं। बच्चे हा आन किताब रा मी खानन, बच्चे वो किताब पढ़ते हैं, यानी बच्चे उस किताब को पढ़ते हैं। आन हा इन पनीर रा नमी खुरन, वो इस पनीर को नहीं खाते। महसा महदीस रा दूसदारत, महसा महदीस को पसंद करती है या उससे मोहब्बत करती है, ठीक है? ऊ हर रोज इन दर्स रा मी खानत, वो हर रोज इस सबक को पढ़ता है या पढ़ती है। सुबह चाय में खुरीद या कहवे, आप सुबह को चाय पीते हैं या कॉफ़ी। तो यहाँ पर रा की ज़रूरत नहीं है, चूंकि इन नहीं है, इन आन नहीं है, तो स्पेसिफिक नहीं है। चाय एक जर्नलाइज है, तो फिर उस सूरत में उसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हो, फारसी में हम तनवीन का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हम फारसी उर्दू में भी करते हैं। तनवीन लुत्फन प्लीज, लुत्फन प्लीज एज एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं जहां पे भी तनवीन आ जाए। मसलन मिसाल के तौर पर, मामूलन आम तौर पर, मिसाल के तौर पर, तो ये के तौर पर भी आ जाते हैं। ज़मान हाल, हाल आमदन, आपको मैंने पढ़ाया कि रफ्तन के साथ ज़मान हाल में कैसे बनाएंगे? मी रवम, मी रवी, मी रवत, मी रवीम, मी रवीत, मी रवन। लेकिन आमदन में चूंकि वॉवेल एंडिंग है, वॉवेल एंडिंग होने की वजह से कि ये का भी हम इजाफा करेंगे। मी आयम, मी आई, मी आयत, मी आईम, मी आईत, मी आयन, ठीक है? गुफ्तन, गुफ्तन का सिता के हाल गू है। गू का कैसे करेंगे? बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। कैसे करेंगे? पढ़े। मी गुयम, मी गोयम, मी गोये, मी गोयद, मी गोयम, मी गोयेद, मी गुयीम, मी गोयीम, मी गोयेद, मी गोयंद। तो वॉवेल आने की सूरत में, वॉवेल पे कोई लफ्ज़ ख़त्म होने की सूरत में हम एक कनेक्टिंग ये का भी इजाफा करेंगे। अगर इसको नेगेटिव बनाना हो, नेमी आयम, नेमी आई, नेमी आयत, नेमी आई, नेमी आयत, नेमी आयन। ये एक तरह से आपने पढ़ लिया, हमने आपको पहले भी करके आपको समझा दिया है, तो ये मुश्किल नहीं है। सिंपल प्रेजेंट बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, राइट? चले, अब हम पढ़ते हैं मतन, ठीक है? इससे पता चलेगा कि आपने कितना समझा है, कितना नहीं समझा। मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप लोग खुद तर्जुमा कर लीजिएगा। आप लोग तर्जुमा कर सकते हैं, ठीक है? वॉवेल एंडिंग को जहन में रख लीजिएगा, एक चीज तो ये। दूसरा, नकेरे को जहन में रख लीजिएगा। नकेरे का मतलब आपको क्या बताया कि इनडेफिनिट नाउन, यानी वो एस्म जिसके बारे में सुनने वाला पहले से नहीं जानता, उस सूरत में हम
इसम से पहले ये या इसम के बाद ये लगाते हैं, तो ये हमारी मर्जी है। और अगर कोई कंपाउंड लफ्ज है, कोई फ्रेज है, तो उस सूरत में हम आखिरी लफ्ज के एंड में ये का इजाफा करते हैं। प्लूरल को भी हम नेकेरा बना सकते हैं। ये चीजें हमने पिछली क्लास में आपको बताई थी, तो आज मैंने दोबारा आपको बता दिया। ठीक है। खानुम फितरा अहले इस्पानियास ऊ दर ख्वाबगाह दानिशगाह तेहरान जिंदगी मी कुनद। ख्वाबगाह दुख्तरान बुजुर्ग است و اتاقهای زیادی دارد. دانشجویان معمولا در خوابگاه صبحانه میخورند. صبحانه ایرانی کره، مربا، پنیر با نان و چای یا شیر است. در هر اتاق 2 یا 3 دانشجو زندگی میکنند و درس میخوانند. درس خواندن در خوابگاه آسان نیست، اما دانشجویان जिंदगी बाहम را دوست دارند. ठीक है, बहुत खूबसूरत मतन है। पहला पैराग्राफ कौन तर्जुमा करेगा? चले बताएं। खानुम राबिया जी, मैडम पित्रा स्पेन की रहने वाली हैं और वो हॉस्टल में, तेहरान हॉस्टल में रहती हैं। वेरी गुड। वो तेहरान यूनिवर्सिटी हॉस्टल में, तेहरान की यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, यानी वो तेहरान यूनिवर्सिटी हॉस्टल में, तेहरान यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहती हैं। गुड। हॉस्टल में बड़ी नहीं, ख्वाबगाह दुख्तरान, ये तो कर ले। ख्वाबगाह दुख्तरान हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में बड़े और छोटे, देयर इज नो में। गर्ल्स हॉस्टल क्या है? बुजुर्ग से बड़ा है। जस्ट सिंपल सेंटेंस है। ख्वाबगाह दुख्तरान लड़कियों का हॉस्टल बड़ा है और बड़ा उसमें है, और उताक हाई ज्यादा, और उसमें ज्यादा कमरे हैं, और बहुत सारे कमरे रखता है। बहुत सारे सो मेनी रूम्स, जियाद नंबर के लिए है, ठीक है, बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन अननोन है चूंकि वो कमरे हमें पता नहीं है, इनडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे या ये नकीरा का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़े। दानिशजूयां मामूला दर ख्वाबगाह सुबहानी मी खुरंद। खैलिफो दानिशजूयान मामूलन हो। सर मैं ट्राई करूं? जी, आपको बोर्ड नजर आ रहा? जी, लेकिन उस पे जो लिखाई हुई क्लियर है नहीं है सर, लिखाई क्लियर नहीं है, लिखाई नहीं क्लियर नहीं। और क्या असल में चूंकि कैमरा इसका लैपटॉप पे इतना अच्छा नहीं हुआ, इस वजह से तो कोशिश करता हूँ। देखें, अगर नजर आए तो बता दीजिएगा, नहीं तो हम देख लेते। खैर चल मैं इसी में लिख लेता हूँ। हो, दानिशजुयान के बाद आप कोमा लगा दीजिएगा, मामूलन के बाद कोमा लगा दीजिएगा, दर ख्वाबगाह कोमा लगा दीजिएगा, सुबहाने मिखुरन, ये यानी फ्रेज इसमें तकसीम कर ले आप इसको। ठीक है, दानिशजुयान ये एक सेगमेंट है जुमले का, मामूलन दूसरा सेगमेंट है, दर ख्वाबगाह तीसरा सेगमेंट है, सुबहाने मिखुरन चौथा सेगमेंट है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जुमले के, खैर आपको शायद मैं किसी और को बताया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, जुमले में सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर जो है ना एडवर्ब अगर है तो वो आना चाहिए, फिर जुमले में अगर कोई कम्प्लीमेंट है तो वो आना चाहिए, फिर जुमले में वो लास्ट में वर्ब आता है। ठीक है, चले दानिशजुयान। सर मैं बताऊं सर? अच्छा नहीं, सॉरी शहबान जी, जो एक से ज्यादा दानिशजू स्टूडेंट्स तुलबा मामूलन दर मामूली तौर पर तुलबा आम तौर पर
خوابگاه صبحانه میخورند. میخورند. خوابگاه خوابگاه یا صوت students students in usually hostels in in hostel. hostel Eat in the morning, sir. eat breakfast. अच्छा खुरंद. میخورند यानी तालिब इल्म आमतौर पर ख्वाबगाह में नाश्ता खाते हैं, करते हैं। सुबहाने नाश्ता हो गया ना, सुबह जी, का। सुबहाने नाश्ता, सुबहाने नाश्ता। सुबह से सुबहाने। जी। नेक्स्ट सेंटेंस। सुबहानी सुबहानी सुबहाने ये ईरानी, ये ईरानी करी खरे खरे मरब्बा पनीर बा नान और चाय या शीर است. वो आम तौर पे नहीं, देयर इज नॉट आम तौर पे। ये दिस सेंटेंस इज कंप्लीट। सुबहाना ये ईरानी कोमा एक सेगमेंट है, ये ईरानी नाश्ता। ईरानी नाश्ता क्या है? पनीर करे मक्खन, करे मक्खन मक्खन मुरब्बा जाम, जिसे हम कहते हैं जाम, मुरब्बा भी कहते हैं, पनीर चीज नान और चाय या शीरस, नान और चाय या दूध के साथ है। ठीक है। ईरानी नाश्ता क्या है? आमतौर पर कह सकते हैं मामूलन को आप ईरानी नाश्ता मक्खन, जाम, पनीर इस चीज के साथ, नान और चाय के साथ या दूध के साथ, या चाय पीते हैं या दूध पीते हैं, एक चीज है, ठीक है। लेकिन नान खाते हैं आमतौर पर हर नाश्ते में। सुबह मैं अभी आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तानी नाश्ता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? खादिम मरियम या खादिम ज़ेबा, आप दोनों में से कोई एक पढ़े। सर मैं पढ़ लूं? जी पढ़े। दर हर उताफ दू या से दानिशजू जिंदगी मी कुनंत व दर्स मी ख्वानंत, दर्स ख्वानदन दर ख्वाबगाह आसान नीस्त, अम्मा दानिश जोयान जिंदगी बाहमरा, दानिश जोयान जिंदगी बाहमरा, जिंदगी बाहमरा, जिंदगी बाहमरा। सर नीचे का मुझे नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर कर दे इसको। दोस्त दारंद, दोस्त दारंद। हो चले ट्रांसलेशन भी जी एक पैराग्राफ आप कर ले। एक पैराग्राफ का जो है ना, अभी आप खानम ज़ेबा पढ़ रही है जी, एक खानम मरियम आप कर लीजिएगा। तो मैं एक लाइन में कर लेती हूँ, एक लाइन फिर मरियम कर ले। जी 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 ठीक है। तो हर कमरे में 2 या 3 तलबा होते हैं, तलबा रहते हैं और पढ़ते हैं। वेरी गुड। दर्स में खानन पढ़ते हैं, जिंदगी में कुनन रहते हैं। जी खानम मरियम आप नेक्स्ट सेंटेंस। क्लास दर्स खानन आसानी दानिशजू यान क्लास या हॉस्टल में आसानी से नहीं रहते। नहीं, दर्स खानन पढ़ना स्टडी करना हॉस्टल में आसान नहीं दर ख्वाबगाह, वेरी गुड। हॉस्टल में आसान मीन्स आसान नहीं है, यानी हॉस्टल में पढ़ाई करना आसान नहीं है बिल्कुल। वो तो अम्मा लेकिन तुलबा दोस्त के साथ जिंदगी बाहमरा, इकट्ठी जिंदगी को, एक साथ रहने को। अच्छा। लेकिन तुलबा एक साथ रहने को जी दोस्ताना पसंद करते हैं। लेकिन हॉस्टल में पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स एक साथ रहना पसंद करते हैं। वेरी गुड, एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये टेक्स्ट आपने देखा कि मुश्किल नहीं है, आसान है। आप में से मैं अगर सवाल में पूछता हूँ कि शोमा कसी दर ख्वाबगाह जिंदगी में कुनत या दर ख्वाबगाह जिंदगी कर दी, तो आप में से कोई हॉस्टल में रहे हो जिंदगी में?
در خوابگاه زندگی کردی؟ بله नहीं? जी بله کجا خانم شهربانو کجا زندگی کردی؟ الان هم زندگی میکنید؟ بله شما خوابگاه زندگی میکنید؟ आप हॉस्टल में रहती हैं؟ अभी नहीं पहले रहती थी हाँ قبلا زندگی می کردم تو वो टेंस चेंज हो जाएगा خب सुबहाना पाकिस्तानी چیه सुबहाना ایرانی دیدید که کره هست مربا هست پنیر هست چای هست یا مثلا نان هست شیره सुबहाना पाकिस्तानी چیه सर पराठे को क्या नान कहते हैं? पराठा नान रोगनी नान रोगनी अच्छा ठीक है और सर टोस्ट ब्रेड टोस्ट टोस्ट अच्छा टोस्ट अच्छा वो भी टोस्ट ठीक है सर हमारा भी यही है सारा कुछ पनीर टोस्ट भी पाकिस्तानी नहीं है असल में अच्छा पराठा पाकिस्तानी है टोस्ट बेनज़र मन पाकिस्तानी नहीं पराठा है तुख्म मुर्ग हस्त तुख्म मुर्ग आप हस्त या नीमरू क्या मतलब नीमरू का मतलब है हाफ राई नीमरू आधा चेहरा यानी नीमरू हाफ राई नीमरू या तुख्म आप हस्त बॉइल आप हस्त पानी में बॉइल किया हुआ आपने पकाया हुआ आप हस्त अब दिगे जी अच्छा पाकिस्तानी सुबहाना पाकिस्तान خیلی مثل اینکه مختصره خیلی کوتاه کره نمیخورن پاکستانی ها کره پنیر نهاری هم هست آره پاکستانی ها در صبحانه هم نهاری و آملیت هم میخورن خیلی خوب چای هم میخورن شیر هم میخورن خیلی خوب सर कावा को क्या बोलेंगे قهوه you mean कॉफी नहीं कॉफी कावा ग्रीन टी या چای سبز هست یعنی قهوه ندارن اونا رو قهوه یا چای دارن همون چای بدون شیر رو چای میگوین हम दूध डाल के पीते हैं वो बगैर दूध के पीते हैं उसी को ये लोग चाय बोलते हैं خب الان इन सवाल हर जवाब भी दीजिए शुमा आप इन सवालात के जवाब दीजिएगा और या सही गलत का आप मुझे पहले निशानदेही कर दीजिएगा पित्रा در शहर तेहरान जिंदगी नहीं कुनत दुरुस्त या गलत 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 है सही चीज स्पेन नहीं पित्रा در शहर तेहरान जिंदगी मी कुनत नहीं है خوابگاه دختران فقط دو اتاق دارد درسته غلط هست خوابگاه دختران اتاقهای زیادی دارد so many rooms خب در هر اتاق 3 یا 4 نفر زندگی میکنن درسته درست است 2 یا 3 نفر به نظر من درسته 2 یا 3 یا 4 نیست अच्छा 4 नहीं है ठीक है 2 या 3 نفر زندگی میکنن صبحانه ایرانی کره مربا پنیر وغیره هم است یا وغیره است درسته درسته خیلی خوب دانشجویان در خوابگاه صبحانه میخورند درست است درس خواندن در خوابگاه خیلی آسونه خیلی آسان است غلط است خیلی خوب الان جواب بدید ها جواب کامل کمپلیت سنتنس में आप जवाब देना है خانم شهربانو بگید که پیترا در کجا زندگی میکند پیترا در کجا زندگی میکند پیترا در सर मुश्किल को क्या बोलेंगे मुश्किल जी मुश्किल नहीं सिर्फ ख्वाबगाह अच्छा पितरा कहाँ रहती है ख्वाबगाह जिंदगी में कुनंद खूब ख्वाबगाह दानिशगाह तेहरान जिंदगी में कुनंद कहाँ जिंदगी में कुनंद तेहरान जिंदगी में कुनंद तेहरान जिंदगी में कुनंद ख्वाबगाह دختران چطور است خانم رابعه خوابگاه دانشجویان چطور است یا دختران چطور است خوابگاه دختران بزرگ است و اتاقهای زیادی دارد خب این هم هست خانم مریم این خوابگاه چند اتاق دارد
این خوابگاه زیاد اتاق دارد. اتاق های زیادی دارد. سوری این خوابگاه اتاق زیاد اتاق های زیادی دارد. اتاق سوری سر اتاق های زیادی دارد. پلورل ہے یہ. اتاق های زیادی دارد. اتاق های زیادی دارد. خیلی خوب. پیترا در کجا صبحانه میخورد؟ خانم زیبا، پیترا در کجا صبحانه میخورد؟ بله پترا در خوابگاه صبحانه میخورند. در نه در صبحانه میخورند. صبحانه میخورد. خوابگاه در خوابگاه چیز میخورد؟ صبحانه میخورد. अभी क्लास के बाद ना ये एक्सरसाइज आप लोग मुझे करके भेज दीजिएगा, लेकिन परसों तक आप सर इंतजार ना करें, आज रात तक भेज ले, कल सुबह तक भेज ले, तो मैं शाम तक आपको चेक करके बता सकता हूँ. राइट अ शॉर्ट कंपोजिशन अबाउट योर लिविंग प्लेस, योर ब्रेकफास्ट एंड हाउ यू स्टडी. राइट. फारसी में नویسید که شما محل زندگیتون کجاست، شما خانه زندگی میکنید یا شما در خوابگاه زندگی میکنید، در شهر زندگی میکنید، در روستا زندگی میکنید، کجا زندگی میکنید، شما صبحانه چی میخورید. خب و اگر شما درس میخوانید چطور درس میخوانید. ठीक है जी सर. जी सर. लेकिन याद से करके भेज दीजिएगा. خب الان گفتار کتاب کار رو هم ببینید که اونجا هم هست. آسان چی میشه اسپوکن؟ آسون. 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 چای. 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 را. رو. رو یا او هم میشه گاهی. صبحانه. صبحونه. ये क्या चीज है, मुझे समझ नहीं आई, ये आप क्या बता रहे हैं? सुबहाने. नहीं स्पोकन है सर, स्पोकन लैंग्वेज. स्पोकन ये रिटन लैंग्वेज है, ये स्पोकन है. तो ठीक हो गया जी. आगायान. आगायून. ख्वाबगाह हे को हंस करके पढ़ेंगे ख्वाबगाह. सोब है के बगैर पढ़ेंगे. नान. नून. आमदन को देख लीजिएगा कि स्पोकन में कैसे बोलते हैं. मी आयम. ठीक है. आमदन उमदन. स्पोकन में आमदन को कैसे बोलेंगे? उमदन. आ ही हो जाएगा. मी आयम. मी आयम में आता हूं के बजाय कैसे बोलेंगे? मियां. मी आई को मी आई. मी आई. मी आयत को मी आयत. और मी आयीम को मी आयीम. मी आयीद को मी आयीम. मी आयन को मियां. तो ये स्पोकन में है. थोड़ा सा अभी तो मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन ये पढ़ते रहेगा, जहन नशीन होते रहे तो फिर इंशाल्लाह बाद में आपके काम आ जाएगा. फिदरान दुख्तरान मीज़हा. फिदरान दुख्तरा मीज़हा के बजाय आप देख लीजिएगा फिदरा नून के बगैर, दुख्तरान नून के बगैर, मीज़हा मीज़ा. तो ये स्पोकन में बोलते हैं इस तरह से. इसी तरह से अगर आप एंडिंग आफ्टर वॉवेल के साथ है तो दानिशजू यम. स्पोकन में दानिशजू अम भी बोलते हैं. बच्चे अम बच्चम. बच्चम. कुजायम कुजाम. कुजायम में ये को हस्फ करते हैं स्पोकन में. देखें ये जो ये कनेक्टिंग ये है वो स्पोकन में जाके फिर से हस्फ कर देते हैं. ईरानी अम ईरानियम. सर अगर ये जो हमारे स्पोकन वर्ड्स हैं अगर हम इनको उसी तरह बोलें जैसे रिटन होते हैं तो वो गलत हो जाता है? नहीं, गलत नहीं है. अच्छा. ये हम इसलिए भी सीखते हैं क्योंकि अगर आप कोई ईरानी ड्रामा देखें, फिल्म देखें, ईरान अगर आप खुद भी जाना चाहे, किसी ईरानी से गुफ्तगू करें, तो वो ये रिटन लैंग्वेज को प्रीफर नहीं करते. जिस तरह से आप इंग्लिश है, इंग्लिश में हम पाकिस्तानी एक लैंग्वेज बोल लेते हैं, गलत नहीं है, लेकिन जो अमेरिकन अपने एक एक्सेंट होता है उनका बोल तोड़ के बोलते हैं या कंट्रक्शन के साथ बोलते हैं, तो हमें दिक्कत पेश आती है. वो साथ साथ में बताया इसीलिए जा रहा है. अच्छा ठीक है सर, थैंक यू. सलाम फित्रा. खूबी با ये कहवे चतोरी. ये कहवे चतोरी. सलाम पित्रा. सलाम पित्रा. पित्रा को सलाम किया जा रहा है. खूबी तू अच्छी है. आर यू गुड? با ये कहवे चतोरी. व्हाट अबाउट ए कप ऑफ कॉफी?
अच्छा, what about इसका मतलब क्या है, एक कहवे के साथ कैसा रहेगा, ठीक है How about a cup of kahwa? जी, हाउ अबाउट ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ Coffee. कहवा। तो ये पूछने के लिए कहवा पिएंगे तो उसके लिए हम इस तरह से ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, बा ये कहवे चितोरी, बा ये मिसाल मसलन चाय चितोरी। सर ऐसे भी एक कप कहवा हो जाए, बाय कहवे चतोरी, बा ये फिंजान चाय चितोरी, एक कप चाय के साथ कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट ए कप ऑफ टी। व्हाट अबाउट अ कप ऑफ टी, ठीक है सर। ठीक है, तो आप ये चेंज कर दीजिएगा, कहवे के बजाय कुछ भी आप रख लीजिएगा, और ये चाय चितोरी, और ये कहवे चितोरी, चितोरी तू कैसी रहेगी, यानी तुम एक कप चाय के साथ कैसे लगोगे, यानी व्हाट डू यू थिंक अबाउट ए कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक ए कप ऑफ कॉफी। कॉफी। सलाम अफसाने खानुम, अफसाने नाम है, सलाम अफसाने खानुम, मुतशक्किरम कहवे दूसदारा, यस थैंक यू, आई लाइक कॉफी, कहवे दूसदारा, कहवे दूसदारा। ख्वाबगाह चितोरस, आंजा दूसदारी, हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल को पसंद करती हो, हॉस्टल आपको पसंद है। बदनीस, दानिशजूहा खूबन अम्मा दर्स खानदान आसान नीस। कुजा दर्स मिखानी, आप फिर कहाँ पढ़ते हैं, वहां पढ़ना आसान नहीं है, तो सुबह इंजा दर्स मिखाना, सुबह यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। दर ख्वाबगाह जियाद न मिखाना, हॉस्टल में ज्यादा नहीं पढ़ती। दर ख्वाबगाह बाकी हॉस्टल में किसके साथ हो, तो जवाब में कह रही कि बा एक दुख्तर आलमानी, एक जर्मन लड़की के साथ। खेली बा हम दोस्तीम, यानी दोस्त हस्ते, हम बहुत ही आपस में बहुत ही फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं। उताकहाय आंजा चितोरस, वहां के कमरे कैसे हैं, कूचिकास या बुजुर्गास, छोटे हैं या बड़े हैं। ख्वाबगाह उताक जियाद दारत अम्मा उताक मा कूचिकास। तो ये आपके सामने रहे, ये उर्दू। अब मैं आप लोगों से छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ, आप उनके जवाब इसी को मलबूस से खातिर रख के जवाब दीजिएगा, ठीक है। खानुम मरियम। जी सर। भले खूबी शुमा खूब हस्ती। भले खूब हस्ती। खुदा शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, हम जो कहते हैं ना खुदा शुक्र, या कह सकते हैं आप मुतशक्किरम। सलाम उस्ताद, आप कैसे जवाब देंगे, सलाम उस्ताद मुतशक्किरम मनखूबम। खानुम मरियम शुमा कहवे दूसदारी, कहवे दूसदारम। भले कहवे दूसदारम। शुमा चंद बार कहवे मिखोरी, दर रोज चंद बार कहवे मिखोरी। सॉरी सर, दिन में कितनी दफा आप चाय पीते हैं या कहवा पीते हैं, कभी कॉफी पीते हैं जी। चंद बार, कितनी दफा, कितनी बार, से बार, मन से बार कहवे मीखोरम। टू ड्रिंक टू ईट दोनों के लिए फारसी में खोरदन इस्तेमाल करेंगे, मीखोरम। शुमा कुजा जिंदगी में कुनीत, ख्वाबगाह जिंदगी में कुनीत, खाने जिंदगी में कुनीत, कुजा जिंदगी में कुनीत। बदनीस नहीं, ना, आप पहले ये तो बताइए कि कहाँ है, कहाँ रहती हैं। शुमा लाहौर अस्त। ना, मन लाहौर जिंदगी में कुना, मन लाहौर जिंदगी अस्त। खाना ये शुमा चितोरस, बुजुर्गास, कुचिकास। कुचिकास, खैली खूब, इश्काल नहीं दारे। खूब, उताके शुमा बुजुर्गास या कुचिक। उताके मा कुचिकास्त। उताके मन कुचिकास, खैली खूब। अलन खानुम ज़ेबा, शुमा खूब हस्ती। दारा शुक्र, खुदा शुक्र। खूब खानुम ज़ेबा, शुमा कुजा जिंदगी में कुनी। मन कराची است. خب شما آپارتمان زندگی میکنید، ویلا زندگی میکنید، خونه منزل زندگی میکنید، کجا؟
अपार्टमेंट में जिंदगी कुनी. अपार्टमान अपार्टमान अपार्टमान. 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 خب شما آپارتمان زندگی میکنید. آپارتمان شما بزرگ است یا کوچک؟ بزرگ است. خیلی خوب بزرگ است. چند اتاق دارد؟ 4 اتاق دارد. 4 اتاق دارد. چند در دارد؟ چند در؟ दरवाजे वो जरूरी नहीं आप गिनना गिनने ना लग जाना बता दीजिएगा 2 है 1 है 4 در دارد. 4 در دارد. خب شما قهوه دوست دارید یا چای؟ چای دوست دارد. خب چند بار چای میخورید در روز؟ सॉरी सर दोबारा. در روز दिन में चंद बार चाय میخورید. दिन में चाय कितनी दफा पीती हैं? 4-5 بار چای میخورید. خب خیلی خوب اشکالی نداره خیلی خوبه. خب خانم شهربانو شما خوب هستید؟ خیلی خوب. چطوری؟ خوبم. جواب بدید خوبم. خوبم. خدا را شکر. خدا را شکر. مرسی. متشکرم. مرسی. متشکرم. شما کجا زندگی میکنید؟ من کراچی هست. شما کراچی زندگی میکنید؟ بله. خانه شما آپارتمان زندگی میکنید یا ویلا زندگی میکنید یا خانه زندگی میکنید؟ کجا زندگی میکنید؟ منزل زندگی میکنید. شما یه منزل زندگی میکنید. خانه شما بزرگ است کوچیک است؟ خانه من کوچیک است. چند اتاق دارد؟ 3 اتاق دارد. 3 اتاق دارد. چند پنجره دارد؟ 9 پنجره دارد. 9 پنجره دارد. چند پنکه دارد؟ 1 پنکه دارد. 1 پنکه دارد. خیلی خوب. شما چای دوست دارید یا قهوه؟ من چای دارید. چای چی دارید؟ چای دوست دارید. چای دوست دارم. دوست داشتن. सीख लीजिएगा ये लफ्ज़ तो बहुत ही इस्तेमाल होता है. دوست داشتن to like to love किसी चीज को पसंद करना دوست داشتن. خب شما چای دوست دارید یا قهوه دوست دارید؟ شما چای دوست داشتن. जब मैं कहता हूँ आप चाय पसंद करती हैं या कॉफी? من جوابش باید چی باشه؟ من چای دوست داشتم. دوش ना دوست. دوش कहते हैं to take shower. من دوش میگیرم. अच्छा. हाँ to take shower من دوش میگیرم. ये बाद में आपको बता देंगे. दाल वाव शीन دوش گرفتن to take shower. خب خانم رابیا الان नौबत شماست. अब आपकी बारी है. बारी الان नौबत شماست. شما خوب هستید؟ متشکرم. خدا را شکر. شما کجا زندگی میکنید؟ من لاهور دارم. لاهور زندگی میکنم. پورا کامپلیت سنتنس بولیے. لاهور زندگی میکنم. لاهور زندگی میکنم. شما آپارتمان زندگی میکنید یا خانه؟ خانه زندگی میکنیم. خانه شما چند اتاق دارد؟ 7 اتاق دارد. خب 7 اتاق دارد. خب چند در دارد؟ 10 در دارد. 10 در دارد. 10 در دارد. خیلی خوب. شما چای دوست دارید یا قهوه؟ چای دوست دارم. من چای دوست دارم. خب روزی چند بار چای میخورید؟ روزی یعنی दिन में चाय कितनी दफा पीती है? من 3 بار چای میخورم. چند بار؟ 3 بار چای میخورم. 3 بار. من 3 بار چای میخورم. من 3 بار چای میخورم. خیلی خوب. نوشابه چی؟ सर समझ नहीं आई. نوشابه. आप میوه چی؟ आप میوه هم میخورید؟ میوه پل. من میوه خورم.
आप मीवे जूस ऑफ फ्रूट, यानी आप पानी, आप मीवे फल का पानी यानी जूस। शुमा जी। आप मीवे हम दूस दारी, मन आप मीवे दोस्त न दारी। खैर खूब, शुमा आप मीवे दूस ना दारी। मसलन बिरीम सुराग दर से बाद अगला चैप्टर, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ये कंप्लीट हो गया दर से हश्त, दर से हश्त। अच्छा है, जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। हश्त यानी 8, मेहमान हम हस इंजा रूज़े गुज़श्ते, रूज़े गुज़श्ते। गुज़श्ते का मतलब क्या है? गुजरा हुआ कल। गुजरा हुआ कल, कल। गुजरा हुआ दिन, रूज़े गुज़श्ते गुजरा हुआ दिन, ठीक है। दानिशगाह तेहरान, दानिशगाह तेहरान, ये तेहरान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, तेहरान यूनिवर्सिटी है उसका ये गेट है उसके। as from या ऑफ, ठीक है। ये as इज प्रीपोजिशन, as क्या है? प्रीपोजिशन है। बात है नेक्स्ट या लेटर, हम उर्दू में भी कहते हैं इसके बाद, आज के बाद। बादस के बाद हम भी कहते हैं बादस खुदा बुजुर्ग किस्से मुख्तसर, ठीक है। बादस के बाद, किसी चीज से बाद। बूदन हो पढ़ लिया गया। था, बूदन का मतलब क्या है? टू बी, होना, टू बी, होना। अस भी इस्तेमाल करते हैं बूदन से, हस भी इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के लिए, बूद को हम पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बीदौर जागना, जागना। जागना यानी ख्वाब की जिद है। इंचे खंदीदन, हंसना। हंसना, टू लाफ, खंदीदन। अच्छा, बीदौर शुदन, जागना। जागना, बेदार होना। तो अज ख्वाब बीदार शुदीन, अज ख्वाब बीदार शुदन, नींद से जागना। खुशमजे, टेस्टी, मजेदार। अच्छा मजा रखने वाला है, यानी टेस्टी, मजेदार। दुरुस्त, ठीक। सही, करेक्ट, दुरुस्त, करेक्ट। दुरुस्त करदन, ठीक करना, ठीक करना, किसी चीज को बनाना। चाय दुरुस्त करदन, गजा दुरुस्त करदन, बनाना, ठीक है। टू मेक समथिंग, वट एवर डू यू वांट टू मेक, वट एवर। दुरुस्त करदन, मेक, टू मेक, बनाना, ठीक है। करदन का सिता के हाल क्या है? कौन, कुन, पहले पढ़ चुके, इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं किया है। करदन का सिता के हाल है कुन। कौन, 10, 10, दीरूज, दीरूज, अच्छा, yesterday, गुजरा हुआ कल, yesterday, जी, गुजरा हुआ कल, दीशा, कल। दीशब, गुजरी हुई रात, गुजरी हुई रात, कल लास्ट रात, नाइट, कल रात, कल दिन, कल रात। रेस्तोरां, रेस्तोरां, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, supper, sorry, रेस्टोरेंट जिसे हम कहते हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, शाम, सफर, डिनर, सर, रात का खाना, रात का डिनर, खाना, रात का खाना, सफर। शुदन, सिता के हाल शो है, आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। शुदन, टू बिकम शो। मीशवम, में होता हूँ, ठीक है। खेई, ये शनि वर्ड है, व्हेन, व्हेन, कब। अगर ये के ना बाशे, खी बाशे, खी तो खेई, कब। तो ये दोनों लफ्ज सिमिलर है लिखने में। ये है खेई, क्या है? खेई। खेई का मतलब है व्हेन। अगर इसको की पढ़ा जाए, की यानी के का मतलब दोनों में क्या होगा? वो कौन। गुज़श्ते, गुजरा हुआ, लास्ट। माल, जायदाद। मिल्कियत, किसी चीज की मिल्कियत, यानी ये मेरा माल है, ये मेरी मिल्कियत है, मिल्कियत, प्रॉपर्टी। नाहार, लंच। लंच। तो अब आपने देख लिया, सुबह के नाश्ते को क्या कहते हैं? सुबह, सुबहाने।
दोपहर के खाने को, नहार नाहार रात के खाने को, शाम 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 सुबहाने नाहार व शाम, और ब्रेकफास्ट लंच शब रात रात हम भी also also, ये भी वो भी, इन हम आन हम, साअत घड़ी घड़ी वक्त घड़ी वक्त बजे घंटे सबके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साअत घड़ी, घड़ी साअत वक्त घंटा बजे, खाबिदन सोना 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 सोना, सिता के हाल क्या है, ख्वाब, बीदार सिता के हाल है ख्वाब, ओ सॉरी ख्वाब खाबिदन ख्वाब। हाँ चले, ये आप देख लीजिएगा, प्रेजेंट बनाने का तरीका आपने सीख लिया। आज हम पढ़ेंगे पास्ट बनाने का तरीका, सिता के गुरुश सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंसेस कैसे बनाएंगे ये आज हम सीखेंगे, ठीक है। देखें, सिता के हाल से हम प्रेजेंट बना रहे हैं, सिता के गुज़श्ते से हम पास्ट बनाएंगे, ठीक है जी जी सर। चले, रफ्तन का जो नून है इसको हम हस्फ कर देंगे तो रफ्त बाकी रह जाएगा, रफ्त यानी वो गया। रफ्त का मतलब है सिता के गुज़श्ते भी है, लेकिन इसका मतलब है ही शी वेंट, इसका मतलब ये भी है। बूदन बूत, बूत इसमें देखिए ये बूत है, रफ्त है, इट इज, ये दो, इसकी दो हालतें हैं, एक तो ये सिता के गुज़श्ते हैं, पास्ट फॉर्म है, सिता के गुज़श्ते हैं, और इसके अलावा इसमें थर्ड पर्सन भी इसी में पोशीदा है, वो है छुपा हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी इसी में मौजूद है, अलग से उसके लिए शिनासा नहीं है। माजी में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए कोई शिनासा अलग से नहीं है, उसी शिनासे उसमें सिता के गुज़श्ते में मुज़मर है, उसी में पोशीदा है, ठीक है। ही वेंट, बूथ, ही वाज, ठीक है। में था क्या होगा, बूदम बूदम हम थे, बूदेम बूदन बूदीम, बुदीम बुदीम बूदीम, एम है ही नहीं है फारसी में, ईम है। हमारे यहाँ कदीम में ए पढ़ते थे, मैं ख्याल से शायद आपने बचपन में या स्कूल लाइफ में जी। कहीं पढ़ा हो, एम पढ़ा हो ना, एम। इस वजह से हो सकता है आपके जहन पे ये लफ्ज पे जबान पे चढ़ा हुआ हो, नहीं तो हमारे यहाँ अभी है ही नहीं है एम, ए या, ठीक है, नहीं है ही नहीं है, ईम है, मीरवीम, रफ्तीम, इस तरह से हो। अब आप इसको देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 1 आप कर लें, फिर मैं आपको दोबारा तमरीन हम करेंगे। दाश्तन, सिता के हाल क्या है, दाश dash सिता के हाल, सिता की गुज़श्ते दाश्त, सिता के हाल douche नहीं यस ट्राई, दार दार, दार दार याद रख लीजिएगा। सिता के गुज़श्ते क्या है, dash आसान है, जस्ट नून को रिमूव कर ले, सिता की गुज़श्ता मिल जाएगा। दाश्त, सिता के हाल बनाने का तरीका आपको क्या बताया था, याद करना है आपको, ठीक है। ये आपका अभी एक टेस्ट है, ट्रायल भी है आपका, तो देख लीजिएगा। सिता की गुज़श्ते दाश्त, सिता के हाल दार दार दार, खुर्दन, सिता की गुज़श्ते खुर्द और सिता के खुर्द। हाल खोर और दाल को भी हटा देंगे। जी। सिता के गुज़श्ते आमदन का क्या है, आमद आमद, सिता के हाल आ आई आ के आ, साथ आ, अगर कनेक्ट करना हो आगे कोई शिनासा जी, तो के साथ फिर तो उसमें ये का बाय भी कनेक्ट। इजाफा करेंगे। जी। खंदीदन का क्या है, सिता के गुज़श्ते खंदीद खंदीद, सिता के हाल खंद खंद खंद, अभी पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले। रफ्तन का सिता के गुज़श्ते क्या है, रफ्त रफ्त रफ्त, सिता के हाल रो रो, रो तेज रो, रो। इसी से आपको मैंने पढ़ाया था। करदन का सिता के गुज़श्ते
कर सिता के हाल कौन कौन। खाबिदन का सिता के गुज़श्ते खाबीद खाबीद। सिता के हाल ख्वाब खाब अभी पढ़ा था। शुदन का सिता के गुज़श्ते शुद शुद। सिता के हाल शनो शो अभी पढ़ा। शो 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 ये है अभी पढ़ लिया। खाब भी सर अभी पढ़ लिया। अगर नून से अभी पढ़ लिए 3-4 तो अभी पढ़ लिया हमने। जी अब क्या करना है आपको। सर अगर नून से एन ना करे तो फिर उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोबारा बताएं। अगर लफ्ज नून से एन नहीं हुए तो फिर उसको कैसे गुज़श्ते में डालते हैं। देखिए ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। तमाम मसदर नून पे ही एंड होगा, दन पे या तन पे एंड होगा। नून को हटा दे, मुमकिन है आपके ते बाकी रह जाए या दाल बाकी रह जाए, बस ये दो ऑप्शन है आपके पास सिता के गुज़श्ते के लिए। ठीक है सिता के हाल के लिए अनलिमिटेड ऑप्शंस है, तो वो आपको याद करना है, ठीक है। ओके। अब हम आते हैं सिंपल पास्ट बनाने का तरीका सीखेंगे। सिंपल पास्ट बनाने का तरीका, ये स्टेम की बात हो गई ना, सिता की गुज़श्ते की पास्ट फॉर्म की बात हो गई। अब उससे हम बनाने का तरीका ये है कि गुज़श्ते ये सौदे बनाने का तरीका ये है कि सिता के गुज़श्ते उसके बाद शिना से हा ये गुज़श्ते, सिता के गुज़श्ते हो गया, उसके साथ आप क्या लगाएंगे शिना से गुज़श्ते। ये जस्ट फॉर एग्जांपल रफ्त क्या है सिता के गुज़श्ते, these words are शिना से हा ये गुज़श्ते, ठीक है, शिना से है ये। तो इसमें आप ई थर्ड पर्सन के लिए कोई शिनासा नहीं है माजी में, ये याद रख लीजिएगा। माजी में थर्ड पर्सन के लिए शिनासा नहीं है, उसी लफ्ज में मुजमर है। ईम ईद अंद यही अल्फाज आपको लगाने हैं। लेकिन हाल में क्या है, दाल है, सिर्फ एक दाल का फर्क है। हाल में और माजी में शिनासे में क्या फर्क है, ये एक दाल का फर्क है सिर्फ। हाल में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए दाल का इस्तेमाल किया जाता है, माजी में कुछ इस्तेमाल सिर्फ है, यानी कुछ इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे रफ्तम मैं गया, रफ्ती तू गया, रफ्त वो गया, रफ्तीम हम गए, रफ्ती आप गए, रफ्तन वो गए, हो गए। ठीक है। चले मैं अब आपको जुमला बता दूंगा, इसको आप लोग जहन में रख लीजिएगा। यहाँ इसी से में हम जुमले बनाएंगे, ठीक है, इसी से जुमले बनाएंगे। मैं गया, मन रफ्ता मन रफ्ता। मन रफ्तम चले आप शाहबानो आप बता दें। हम गए, शुमा हम गए, हम गए, मी माँ माँ मा रफ्तम रफ्तीम रफ्तीम मा रफ्तीम हाँ रफ्तीम। खानुम राबिया आप गए, शुमा रफ्तीद शुमा रफ्तीम। खानुम ज़ेबा जी सर वो आए, वो आए, जी जमा वो आए। आन्हा आमदन आमदन जी वो आया, वो आया ऊ आमदत वो आमद। अच्छा ऊ आमद थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ माजी में कोई अलग शिनासा अलग से शिनासा नहीं है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। क्योंकि उसी लफ्ज में मुजमर है, उसी सिता के गुज़श्ते में थर्ड पर्सन उसी में पोशीदा है, तो अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ऊ आमद जी वो आमद। खूब खानम शहरबानो अब आप बताइएगा। खोरदन मिसाल के तौर पर मैंने खाया, मन खोरदम खोरदम मैंने चाय पी, मन चाय मैंने चाय पी, मन चाय खुर्दम खुर्दम खाना पीना दोनों के लिए खुर्दन है, ठीक है। मैंने अनार खाया, खानम ज़ेबा मैंने अनार खाया,
मन अनार खुर्दन, मैंने अनार खाया, मन अनार खुर्दम। मैंने सेब खाया, खानुम मरियम, मैंने सेब खाया। मनसीब खुर्दम, मनसीब खुर्दम, खुर्दम, मनसीब खुर्दम। ठीक है। इसी को आप प्रेजेंट में तब्दील कर दीजिएगा अपने अपने जुमले को। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सेब खाया, मैं सेब खाता हूं या खाती हूं, क्या होगा? खुरम हो जाएगा। मी खुरम, मी खुरम, मी खुरम। मी खुरम। जी बताएं, मैं सेब खाती हूँ। मी सीब मी खुरम, मन सीब मी खुरम, मन सीब मी खुरम। मनसीब मी खुर्दम। मैं देखें, अब जुमले को इस तरह से बता दीजिएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा। मैं मन रोजाने यानी डेली, मैं डेली एक सेब खाती हूँ और आज मैंने एक सेब खाया, ठीक है। मन रोजाने एक सेब की खुरम, रोजाने यक इमरूज आज, इमरूज इमरूज, इमरूज इमरूज। इमरूज आज, मन रोजाने एक सेब में खुरम व इमरूज एक सीब खुर्दम, ठीक है। खानम ज़ीबा आप अपना जुमला बताएं इसी फॉर्मेट में। मन रोज एक सेब रोजाने, मन रोजाने, मन रोजाने एक सेब अनार, मन अनार रोजाने खुरम, एक अनार में खुरम, मी खुरम। रूजी, इमरूज, इमरूज, इमरूज एक सेब खुर्दन, एक अनार खुर्दम। एक अनार खुर्दम। खानम राबिया आपने क्या खाया था? चाय। मन रोजाने मन में रोजाने यक चाय में खुरम, एक लीवान चाय में खुरम, यक मन रोजाने यक लीवान चाय में खुरम, यक मन रोजाने यक लीवान चाय में खुरम, इमरूज दो एक लीवान, दो लीवान, खैली खूब, दो लीवान इमरूज दो लीवान चाय में खुरंद, चाय खुर्दम, चाय खुर्दम। मन इमरूज दो लीवान चाय खुर्दम। हो, आप खादिम शहर बनो, मैं रोज एक कप काफी पीती हूँ, आज मैंने 2 कप काफी पिया। मन रोजाना रोजाने रोजाने दो कावे लीवान या 2 फिंजान दो लीवान कावे मी खुरम। हो, आज इमरूज मन से 2 लीवान या 1 लीवान, इमरूज मन एक लीवान खुर्दन, चाय खुर्दम या मसलन कहवे खुर्दम। मन हर रोज 8 लीवान आप मी खुरम, मन हर रोज 8 लीवान आप मी खुरम, वली इमरूज फ़कत 4 लीवान आप खुर्दम, मी खुरम खुर्दम। पीता हूँ पिया, पीता हूँ पिया। खब खुर्दन राहत मुतवज्जि शुदीद की खुर्दन की चितौर हस दाश्तन। खब मैं पहले मेरे पास पहले 2 गाड़ियां थी, अब 1 गाड़ी है। चिमिशे खानुम मरियम बताएं, मेरे पास आई हैड 2 cars, now I have only 1 car. मन मरियम गुज़िश्ता कबलन अच्छा जी, मन कबलन प्रीवियसली इन प्रीवियस, मन कबलन दो कार, 2 माशीन हस्तन सर, दाश्तन सॉरी to सर, have दाश्तन का मतलब क्या है? दाश्तम मतलब है भी रखता था, रखती थी। मेरे पास पहले 2 गाड़ियां थी या मैं पहले 2 गाड़ियां रखती थी, ठीक है। अब 1 गाड़ी रखती हूँ। अलान हाला ठीक है। मन कबलन दो मशीन दाश्तन
दाश्तम, दाश्तम, इमरोज, हाला, आला क्या मतलब सर? हाल से हाला, हाल, अच्छा हाला, ओके। हाला, नाव जिस तरह कहते हैं नाव, नाव, हाँ नाव, हाँ जी। हाला यक मशीन दारम, दारा। दारम। खूब खानम ज़ेबा, मेरे पहले 3 दोस्त थे, अब 5 दोस्त हैं। सर फिर से रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। पहले मेरे 3 दोस्त थे, अब 5 दोस्त हैं। मन से दोस्त दाश्तन, दाश्तम, 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 अलान हालात ये एक 5। बोले, अलान और हाला दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, हाला अलान यक 5 दोस्त दारम, 5 दोस्त दारम, अलान 5 दोस्त दारम, खेली खूब, अलान। अलान 5 दोस्त दारम। मिसाल के तौर पर पहले मेरे एक बच्चा था, पहले मेरा एक बच्चा था, अभी 2 बच्चे हैं। और मेरा अभिया, पहले मेरा एक बच्चा था, अब मेरे 2 बच्चे हैं। कबल मन यक बच्चा दारम, दाश्तम, ये बच्चे दाश्तम, पास्ट, आई हेट 1 किड, कबल मन यक बच्चा कबलन, जैसे कबलन, माकूलन, कबलन तनवीन के साथ, कबलन यक बच्चा दाश्तम, बच्चे, बच्चे दाश्तम, हाला दो बच्चे दारम। बच्चे दार। खानुम शहरबानो, मेरे पास पहले 1 पेन था, अभी 5 पेन हैं। मन कबलन यक यक मिदाद दार ये कलम कलम दाश्तम, कबलन मन यक कलम दाश्तम, वेरी गुड। हाल अलान मन दोबारा इकरार की जरूरत नहीं है, मन रिपीट ना करे, अलान 5 कलम दारम, अलान 5 कलम दारम। पहले आसून है, राहत है, मुश्किल नहीं। आमदन, आमदन, देखिए अब आप में से हर कोई जो है ना इसको एक 6 सीगे के साथ पढ़ेंगे। आम जैसे खुर्दन से खुर्दम, खुर्दीम, खुर्दी, खुर्दीद, खुर्दन। अब आमदन से कर लीजिएगा। खानुम मरियम आप पढ़ ले आमदन। जी सर। आमद, आमदीन, आमदी, आमदीद, आमद, आमदन। दोबारा, अब एक तरतीब का ख्याल, पहले आप या सिंगुलर फिर प्लूरल की तरतीब रखें, या पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की। दोबारा पढ़ें। अच्छा, आमदम, आमदी, आमदीन, आमदी, आमद, आमदी, आमदीद, आमदी, आमदत, आमदीद। ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, इधर देख लीजिएगा, ये इसको आमद कर लीजिएगा। आमद, आमदम, आमदम, आमदी, आमदी, आमदीद, आमद, इसमें कुछ लगेगा नहीं थर्ड पर्सन के साथ, आमदन। जी सर, आमदन। खानुम ज़ेबा, आप शुदन के साथ करें। ओके सर। शुदम, शुदम और शुदी, शुदी और शुदीद, शुदत, शुदत नहीं, थर्ड पर्सन के साथ ये नहीं आएगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, थर्ड पर्सन के साथ शिनासा लगाने की जरूरत नहीं है। शुदम, शुदी, शुद, शुदी, शुद, शुदीम, शुदीम, शुदीद, शुदन। शुदन। ओके। खानों में राबिया, आप कर लीजिएगा मिसाल ख्वाबीदन के साथ। ख्वाब, ख्वाबम, ख्वाबीद, जस्ट रिमूव द नून, ओनली नून। सॉरी, ख्वाब ख्वा ना करे, खा, खा, ख्वाबीदम,
ख्वाबीदम, ख्वाबीदी, ख्वाबीदेम, ख्वाबी, खाबीद, ख्वाबी, ख्वाबी, खाबीद, ख्वाबीद, ख्वाबीदी, खाबीदीन, ख्वाबीदंत। खाबीदीद, खाबीदन। खूब, अब आप कर लीजिएगा खानुम शहरबानो करदन। करदम, करदी, कर्द, करदीम, करदीद, करदन, करदनन, करदन, करदन, करदंत। बस दाल करदन। द लास्ट दाल कैन बी ओमिटेड, ठीक है, उसको ना पढ़े भी तो चल जाएगा, लेकिन पहले वाले को पढ़ना है, करदन। ठीक है। ठीक, मुश्किल तो नहीं है? नहीं। चले, एक एक करके कर लीजिएगा। खानुम मरियम, पहला जुमला आप कंप्लीट कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। ठीक है, आपको एप्रोप्रिएट शनासा लगाना है। आमदन के, आमदन में से क्या लेंगे हम? सिता की गुज़श्ते। आमदन में से क्या लेंगे? सिता की गुज़श्ते, और शिनासा लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आमदन का सिता के हाल, सिता की गुज़श्ते क्या है? आमद, आमद। आमद। चले, हाँ जी। अब करें। मा अज दानिशगाह बे ख्वाबगाह आमदीम, आमदीम, आमदीम। कह लिखो आमदीम, वेरी गुड। जी सर। लिख लूं ताकि कंफर्म हो जाए, आमदीम। नेक्स्ट, अच्छा, माँ के साथ आमदीम। नेक्स्ट खानों में ज़ेबा बताएं। जी, बच्चा व माँ सुबहाने खुर्दीम। बच्चे हा थर्ड पर्सन प्लूरल, खोर बच्चा की गुज़श्ते, ओके, खुर्द आएगा नून फिर। दाल, खोरदंद, खुरन, खुर्दन, खोरदंद, खुर्दंत। खोरदंद। अरे जी। बच्चे हा बामा सुबहाने हाँ, खोरदंद। सुबहाने खुर्दन। खूब, खानों में राबिया। शुमा, सर ये क्या लिखा है? दीरूज, दीरूज कल, दीरूज लास्ट डे, शुमा कल। दीरूज, शुमा दीरूज ज़ियाद, ख्वाबीदीद, खाबीद हो ख्वाबीदीद, गया, शुमा के लिए ईद, शुमा खाबीदीद, शुमा ख्वाबीदीद। दीरूज ज़ियाद खाबीदीद। कल आप बहुत ज्यादा सोए। ठीक, नेक्स्ट खानों में शहरबानो। दानिश जूया दर क्लास हाजिर बुदीन, बुदंद, बुदन, वाई थर्ड पर्सन प्लूरल, प्लूरल। प्लूरल। नेक्स्ट, पिदरहा खेलिकम, फिदरहा खेलिकम खंदीदन, खंदीदन। खंदीदन। फिदरहा खेलिकम खंदीदन। कोई एक क्या प्रोग्राम है मतलब है जिसमें सर? जो बच्चे एक तरफ है, बाप सारे एक तरफ है ना, तो बाप बहुत कम हंसे, जितने भी बाप वहां पे इकट्ठे थे, फादर्स। ठीक है, माँ दीशब बाहम दर खाने दर्स खानदीम। ऑन दीन। समझ में आ गया? जी सर। जी सर। वेरी गुड। एक लास्ट पॉइंट है, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, तो एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, फेल से पहले ना लगा देंगे। ना। जैसे रफ्तम, ना नारा। मिला के लिखेंगे, लेकिन ये है कि अलग से नहीं लिखेंगे, ना रफ्तम, ना रफ्तम। ठीक है, जैसे इनको हम अगर बनाना चाहे, ना ना आमदन, खुर्दन, लेकिन आमदन से पहले चूंकि वावेल एंडिंग है, इसलिए हम एक ये का भी इजाफा करेंगे, ना यौमदीम, ना या, ये कनेक्टिंग के लिए है। ना ख्वाबदीद, ना खाबीदीद, ना ख्वाब, ना बुदन, ना खंदीद, ना ना खंदीदन, ना दर्स, ना दर्स, ना दर्स, ना ख्वांदन, ख्वांदन। ना ख्वांदा। वर्ब से दर्स न पहले, वर्ब ख्वांदे। से पहले आप लगाएंगे, दर्स वर्ब नहीं है। ठीक है, चलिए। जी। The simple past describes an action or state that occurred in the past. It may have occurred once or repeatedly. तो माजी में कोई ऐसा काम जो माजी में हो चुका हो,
ठीक है, चाहे एक दफ़ा हुआ हो चाहे 10 दफ़ा हुआ हो। ऐसे फेल को जाहिर करने के लिए हम सिंपल पास्ट का टेंस इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है ये बनाने का तरीका बहुत आसान है, चूंकि इसलिए आपके समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया हो तो भी हम इंशाल्लाह आगे के दर्स में भी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ज़हन नशीन हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये आप कर लीजिएगा, मुझे करके क्लास के बाद आप मुझे करके भेज दीजिएगा, ठीक है सर ये आप हमें सर। उस पे भेजेंगे चैट जी। पे, या आप हमें एक्सरसाइज चैट पे भेजेंगे? आपके पास है या मैं इसको भेज दूं? किताब आपके पास अगर है तो सर जी। सॉरी सर, मेरे पास एक्सरसाइज नहीं 3, है। एक्सरसाइज मेरी किताब लोड नहीं होती, मेरी किताब लोड नहीं होती। जी सर, मेरी भी नहीं। डाउनलोड ना भी हो तो भी ये मैं आपको भेज देता हूँ, मसला नहीं है ना, थैंक यू सर। भेज देता हूँ आपके दोनों, ठीक है, तो वो करके भेज दीजिएगा मुझे। फिर बाकी इंशाल्लाह हम कल की क्लास में, अगली क्लास में माले के बारे में पढ़ लेंगे। तब तक ये पास्ट टेंस का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आपके ज़हन में उसके बनाने का तरीका क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी सर। इंशाल्लाह। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और थैंक यू सर। मिर्ची सर।